बच्चों, कैकई अनुताप के पिछले अंश में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राम की कुटिया के आगे सभा का आयोजन हुआ और राम ने भरत के आने का कारण पूछा और उनकी अभिलाषा भी पूछी। तो आइए उसके आगे का अंश पढ़ते हैं। मुझसे मैंने ही आ स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो बच्चों, हम कठिन शब्दों का अर्थ जानते हुए इसके साथ ही मैं व्याख्या और भावार्थ दोनों करूँगी। तो और उसके बाद कुछ संभावित प्रश्नों पर भी विचार विमर्श करेंगे। तो आइए। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। भरत राम से कहते हैं कि मेरे कारण आपको जिस प्रकार वन वन भटकना पड़ रहा है, आपको जो कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, उसे देखते हुए मैं स्वयं से भी अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैंने स्वयं से ही मुँह फेर लिया है, क्योंकि मेरे कारण ही आपको इतना कष्ट हो रहा है। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। तो हे आर्य, ऐसे में आप ही बता दो कि मेरी क्या अभिलाषा और क्या मनोकामना हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। राम ने भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा और अश्रुधारा बहाने लगे। और देखिए बच्चों, कितना विरोधाभास है। एक तरफ तो रुदन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सविनोद आनंद पूर्वक उन्हें अपने हृदय से लगा लिया खींचकर। तो रो तो रहे हैं भरत का अपने प्रति प्रेम देखकर, और किस प्रकार वह दुख में है, कष्ट में है, लेकिन आनंद इस बात का है कि भरत का अपने प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति देखकर राम आनंदित भी हैं कि उनका भाई उनका कितना सम्मान करता है। फिर राम कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके मंतव्य, उसकी मनोकामना, उसकी अभिलाषा की था कौन माप सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसे माता उत्पन्न करके जिस पुत्र के हृदय की अवस्था को नहीं जान सकी, तो और व्यक्ति उसके आशय को कैसे समझ सकते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यह बात यदि सच है तो हे प्रिय राम, तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। कैकई के दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि यह बात किसने कही? कैकई ने कही कि यह बात सच है कि मैं भरत को भी उत्पन्न करके न समझ सकी, तो अब तुम घर वापस चलो। सबने रानी की ओर अचानक देखा। रानी के शब्दों ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और सबने देखा कि वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। यद्यपि रानी वैधव्य रूपी कोहरे से ढकी हुई थी, फिर भी वह उसी प्रकार कांति युक्त थी जैसे कि कोहरे से ढका हुआ चंद्रमा भी अपनी कांति और दीप्ति नहीं खोता, उसी प्रकार रानी भी दैदीप्यमान दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। अब यहाँ पर भी विरोधाभास है कि स्थिर चीज में अनेक तरंगे। तो रानी बैठी तो स्थिर थी, पर उनके हृदय में विचारों की अनेक तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। जो राजा दशरथ से वर मांगते समय सिंही के समान उग्र और पराक्रमी थी, अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि नहीं राम को वनवास मिले, वही कैकई इस समय गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत है। जहाँ से गंगा नदी का आरंभ होता है गोमुख में, वहाँ पर गाय के मुख के आकार की तरह बर्फ का ग्लेशियर है और वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो वह इस समय गोमुख की गंगा के समान शांत और पवित्र थी।
हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकई कहती कि हाँ, इस पुत्र को उत्पन्न करके भी मैं इसके हृदय की अवस्था को नहीं जान सकी। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। हे राम, यह बात सब सुन लें, क्योंकि अभी यह बात स्वयं तुमने भी मानी है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यहाँ भैया से तात्पर्य है प्रिय पुत्र। हे प्रिय पुत्र, यदि यह बात सच है तो तुम वापस लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। तो आइए बच्चों, प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। राम ने भरत को अपने हृदय से क्यों लगाया? भरत की श्रद्धा, भक्ति और अपने प्रति सम्मान देखकर राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। जननी जन्म देकर भी भरत के मन को नहीं जान पाई, यह बात किसने कही? यह बात राम ने कही। किसके अटल स्वर को सुनकर सब चौंक गए? कैकई के अटल स्वर को सुनकर सब चौंक गए। अनुताप करती हुई कैकई किस प्रकार प्रतीत हो रही थी? अनुताप करती हुई कैकई कोहरे रूपी बादलों से ढकी हुई चंद्रमा के समान प्रतीत हो रही थी। सिंही के समान कैकई अब कैसी दिखाई देती थी? सिंही के समान उग्र कैकई अब गोमुख की गंगा के समान शांत दिखाई दे रही थी। कैकई राम को क्या कहकर लौटने को कहती है? कहती है कि यदि यह बात सच है कि मैं अपने पुत्र को जन्म देकर भी उसके हृदय को नहीं समझ सकी, तो हे पुत्र, अब तुम घर लौट चलो। सिंही एवं गोमुखी गंगा शब्दों का भावार्थ बताइए। सिंही का अर्थ है उग्र और गोमुखी गंगा का अर्थ है शांत एवं निर्मल। जैसे गोमुख में गंगा नदी गाय के मुख के समान शांत है। अनुताप एवं विधु शब्दों का अर्थ बताइए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अक्सर ज़्यादातर बच्चे यह त्रुटि करते हैं कि अनुताप को अनुपात लिख देते हैं। तो इस शब्द को आप शुद्ध लिखिएगा और कुछ समय इसका अभ्यास करिएगा लिखने का। तो अनुताप का अर्थ है पश्चाताप और विधु शब्द का अर्थ है चंद्रमा। तो अब इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए।